हेलो बच्चों, मैं रहमान सर और मैं आप लोगों का एमपी पॉइंट्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो ठीक है बच्चों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सीधे पॉइंट पर आ रहा हूं। हमने इससे पहले के वीडियो में कक्षा 10 के गणित की 12.2 एक्सरसाइज को ख़त्म कर दिया था। आज इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 12.3 को करेंगे, जिसका पहला सवाल आपको बोर्ड पर दिख रहा है। बहुत बढ़िया ही प्रश्नावली है और इसके वीडियो के लास्ट में हम आपको एक पॉइंट बताएंगे जिसको आपको समझने में बहुत ही मजा आएगा। तो ठीक है, बने रहिएगा हमारे इस चैनल पर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। कह रहा आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी ये नीचे यहाँ पर आकृति दे रखी है, आपको सवाल में दिया रखी है। ये सवाल में आकृति दे रखी है और हमसे कह रहा है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इसमें जिसमें आपको लाइन दिख रही है, ये हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी इसमें छाया बन रही है, तभी ये कह रहे हैं कि छायांकित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, का यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, तो कहां पर पी क्यू है, ध्यान दीजिएगा, ये है पी क्यू। पी और क्यू कितना 24, यानी ये लाइन जो है हमारे पास ये 24 सेंटीमीटर और पी आर जो है वो हमें दे रखा 7 सेंटीमीटर। तो कहाँ ये पी आर, यानी ये जो हमें दिया रखा है वो 7 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का केंद्र है। और ये ओ जो दिया रखा है ये हमारा एक वृत्त का केंद्र है। तो ध्यान दीजिएगा, हमें क्या निकालना है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले आप पूरे सवाल को इसी कॉन्सेप्ट से पहले समझ लीजिएगा कि हमें सवाल करना क्या है, हमें किस प्रकार आंसर लाना है। तो ध्यान दीजिएगा, हमें दिख रहा है कि एक वृत्त बना हुआ है। ये क्या बना हुआ है, एक वृत्त बना हुआ है और ये वृत्त का केंद्र है। और हम लोग जानते हैं वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा हमारा व्यास कहलाता है। और व्यास का काम अगर यहाँ से, यानी क्यू आर हमारा एक व्यास है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यू आर के इस साइड में अर्धवृत्त बन रहा है और क्यू आर के इस साइड में भी अर्धवृत्त बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस अर्धवृत्त से इधर तो कोई मतलब है नहीं, हमें देखना है कि क्यू आर के नीचे यानी इस साइड में अर्धवृत्त बन रहा है। और साथ ही साथ में ध्यान दीजिएगा, अब इसी अर्धवृत्त में अगर हम इस प्रकार ध्यान से देखेगा, ये यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है बेटा, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसी अर्धवृत्त में एक हमारा एक क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। हाँ बेटा, क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। ध्यान दीजिए, ये हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो छोटा सा हम यहाँ पर ऐसे बना दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, ऐसे क्या इसी प्रकार बना है, बिल्कुल इसी प्रकार बना है। यानी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण और ये हमारा Q है और नीचे हमारा P है और यहाँ पर ये हमारा R है। और ये भुजा हमें दे रखी है 24 और ये वाली भुजा दे रखी है 7। तो अगर हमें इसका छायांकित क्षेत्रफल निकालना है तो हम लोग क्या काम करें, इस इधर से यहां से लेकर के यहां तक टोटल हमारा क्या बन रहा, अर्धवृत्त। तो हम लोग अर्धवृत्त का निकाल लें और अर्धवृत्त का निकालने के बाद इस समकोण त्रिभुज का निकाल लें और फिर अर्धवृत्त वाले से समकोण त्रिभुज का माइनस कर दें। तो हमारा जो छायांकित भाग है हमारा शेष रह जाएगा। इस पॉइंट को एक बार बेटा फिर से समझ लीजिएगा। यानी पहले हम यानी क्यू आर के नीचे के अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को निकाल लें, लेकिन अर्धवृत्त में ही हमारा त्रिभुज सम्मिलित है। फिर क्या काम करें, इस समकोण त्रिभुज का निकाल लें और फिर अर्धवृत्त से समकोण त्रिभुज का माइनस कर दें। यानी ये भाग निकल जाएगा, टोटल ये भाग अर्धवृत्त में से माइनस कर देंगे तो हमारा यही भाग तो बच जाएगा और यही भाग हमें चाहिए। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए भाई, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें चाहिए वृत्त की त्रिज्या। तो ध्यान दीजिए, यानी Q और R, Q R हमारा क्या है, एक वृत्त का व्यास है।
अगर हम किसी तरह से क्यू आर को निकाल लें और उसका कर देंगे आधा तो हमें इस वृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी। यानी आप लोग समझ रहे हैं, यानी ओ से लेकर आर तक हमारी क्या है, वृत्त की त्रिज्या, या फिर कह सकते हैं ओ से लेकर क्यू तक क्या है, वृत्त की त्रिज्या। तो यानी किसी तरह से हम ये क्यू आर पूरे का मान निकाल लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमने वृत्त यहाँ पर त्रिभुज बना है, उसको नीचे बना दिया। अब ये भुजा हमारी क्या कहलाती है त्रिभुज में, लंब, और नीचे वाली भुजा हमारी क्या कहलाती है बेटा, आधार। कहलाती कि नहीं कहलाती? यानी ये वाली भुजा जो हमारे पास है वो क्या है, लंब है, और नीचे वाली भुजा हमारे पास क्या, आधार है। और आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि अगर लंब हो और आधार हो तो कर्ण आसानी से निकल जाता है। और ध्यान दीजिए, जब हमारे पास ये कर्ण निकल जाएगा, ये कर्ण, तो इसका मतलब यानी क्यू आर निकल जाएगा, यानी हमारे पास व्यास आ जाएगा। और व्यास का हम लोग क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, और हमें वृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी। तो ठीक बेटा, यहां से हम सवाल को लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पर आप लगाइएगा पाइथागोरस परिमेय से क्या होता है बेटा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। होता कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो कर्ण की तो वैल्यू निकालनी है, ध्यान दीजिए, यानी लंब तो 24 है, आधार भी हमारे पास 7 है, ये कर्ण निकालना है तो निकाल लीजिएगा। लंब कितना हमारे पास, ध्यान दीजिए, लंब है 24, तो यानी 24 का स्क्वायर, क्योंकि लंब 24 है, यहाँ पर स्क्वायर 24 का स्क्वायर, फिर बीच में प्लस, आधार कितना हमारे पास 7, तो यानी कि 7 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर 24 की जब आप 24 से गुणा करेंगे तो ये हो जाता है हमारा 24 की जब 24 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 576। आप करके देख लो, यानी 24 से होता है 576, और प्लस 7 का जब वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 सते 49। अब ध्यान दीजिएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा 625। देखिए 9 6 15 5 हासिल लगा 1, 7 4 11, एक हासिल वाला 12, 12 के 2 हासिल लगा 1, 5 1 6। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर बेटा हमारा रूट चढ़ जाता है, फिर यानी कि ये 625 क्या होता है, 625 होता है बेटा हमारा 25 का वर्ग होता है। यानी जब हम 25 की 25 से गुणा करते हैं तो हमारे पास 625 आता है। तो 25 का स्क्वायर इसको ले सकते हैं, तभी स्क्वायर से हमारा रूट कट जाएगा, यानी कर्ण हमारे पास आ जाएगा 25। इसका मतलब ये हुआ कि ये भुजा, यही तो कर्ण है, ये भुजा हमारी क्या है, ये वाली भुजा है कर्ण, और कर्ण हमारे पास कितना आ गया 25, 25 आ गया। इसका मतलब ये, यानी क्यू आर हमारे पास कितना आ गया बेटा, ये भुजा आ गई 25। और हमने आपको पहले बताया ये क्यू आर टोटल निकल के आया, लेकिन हमें चाहिए क्या, वृत्त की त्रिज्या। तो यहां लिखिएगा इसीलिए वृत्त का, एक बार लिख लीजिए, इसलिए वृत्त का व्यास बराबर, ये व्यास ही तो है, तो वृत्त का व्यास बराबर हमारे पास आ गया है 25। अब क्या काम करेंगे, वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 25/2। अब हमें वृत्त की त्रिज्या ही तो चाहिए थी, यानी ये व्यास जो है वही यहां से लेकर यहाँ टोटल है 25, लेकिन हमने आपको बताया त्रिज्या यानी ओ से लेकर आर तक त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या हो जाएगी हमारे पास आधी। अब ध्यान दीजिएगा, क्या करना हमें, अब हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम इस पूरे मेथड को एक बार में ही निकाल देंगे। तो एक काम करते हैं, क्या करेंगे, पहले यहां पर निकाल लेंगे इसका हम अर्धवृत्त का व्यास, सॉरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, हमने आपको बताया अर्धवृत्त का निकाल लेंगे। तो यहां पर लिखिएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसका होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहां पर अर्धवृत्त है तो यानी 2 से इसमें भाग हो जाएगा, यानी किसी भी संख्या का आधा करने के लिए 2 से इसमें भाग कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यानी एक ऊपर एक तो होते ही है, तो इसको 1/2 लिख सकते हैं,
और पाई की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है, और जब पाई की वैल्यू नहीं दी जाती है तो वहां पर हम लोग 22/7 और गुणे आर। आर की वैल्यू कितनी हमारे पास है, आर अभी निकाले क्या, वृत्त की त्रिज्या 25/2, तो यहाँ पर लिख देंगे 25/2 और गुणे में 25/2। अब ध्यान दीजिएगा ये केवल 2 से 1 कट रहा है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं कट रहा, तो 1 कम 2 कट गया, यानी 11 दूनी 22। ध्यान दो ऊपर हमारा कितना बचा है, ऊपर बचा 11 गुणे 25 गुणे 25 बटे नीचे कितना बचा 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28। अब ध्यान दीजिएगा, यानी जब 25 की 25 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 625, 25 625। और जब 625 की गुणा हम लोग कितने से करेंगे बेटा, जब हम 625 की गुणा करेंगे 11 के साथ में तो हमारा आ जाएगा 68 और 75। आप गुणा करके देख लीजिएगा, यानी 625 और 625 की गुणा कितने करेंगे, 11 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 68 75। अब बटे कितना है 28। और त्रिज्या किसमें थी, ये त्रिज्या होगी बेटा हमारी सेंटीमीटर, क्योंकि सम्मान हमारे सेंटीमीटर में है, यानी 24 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, तो ये त्रिज्या भी हमारी किसमें होगी, सेंटीमीटर में। तो हमारा क्षेत्रफल जो निकल के आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया, हमने किसका, अभी हमने क्या निकाल पाया, यानी इतने अर्धवृत्त का निकाल लिया। किसका निकाल लिया बेटा, हमने इस अर्धवृत्त का निकाल लिया। इतनी बात आप ही समझ में। अब हम लोग क्या काम करेंगे, इस त्रिभुज का निकाल लेंगे। तो यह क्या लिखेंगे, त्रिभुज क्यू पी आर, या आप पी क्यू आर कुछ भी, इसमें दिक्कत कुछ नहीं, ठीक है। चाहे आप क्यू पी आर लिखिए या पी क्यू आर लिखिए या आर पी क्यू लिखिए, कुछ भी लिखिएगा, का क्षेत्रफल बराबर। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो त्रिभुज का हमारा क्षेत्रफल होता है, यानी समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 और गुणे आधार और गुणे ऊंचाई, ये होता है, ध्यान समझिएगा। यानी हमारा समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ध्यान समझिएगा, 1/2 तो हमारा ऐसे रहेगा, आधार कितना, ध्यान दीजिए नीचे वाला आधार होता, बताए देखिए नीचे वाला आधार 7, तो आधार 7 गुणे ऊंचाई कौन सी, ये ऊंचाई होती है ऊपर वाली ऊंचाई, वो कितनी हमारे पास 24। अब इसको 2 से हमारा कट रहा, 2 से काट दीजिएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी हमारे पास कितना आ गया 12 7 84, 12 गुना 7 से करेंगे 12 7 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी अब ये हमारे पास आ गया है किसका क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी अब हम लोग आंसर पर पहुंच रहे हैं। यानी पहले हमने इस अर्धवृत्त का निकाल लिया, हम फिर से आपको बता रहे हैं, पहले हमने इसका अर्धवृत्त का निकाल लिया, फिर हमने इस समकोण त्रिभुज का निकाल लिया। अब अर्धवृत्त से समकोण त्रिभुज को माइनस कर देंगे, तभी यही तो हमारा बच जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे। जब हमने अर्धवृत्त का निकाल लिया है, फिर अर्धवृत्त में से इस समकोण त्रिभुज का माइनस कर देंगे, तो ये जो पार्ट बचा यही तो हमारा हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यानी हम उसमें निकालेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारा कितना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिख देंगे अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, इसको हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि इसका काम नहीं रह गया, ठीक है। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसका हमारे पास कोई भी काम नहीं रह गया। तो लिखा हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, यानी जो छाया वाला क्षेत्रफल है वो कैसे निकलेगा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो यहां पर लिख देंगे हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस यहां आप लिखो त्रिभुज कौन सा लिया हमने, क्यू पी आर का क्षेत्रफल। एक बार फिर से आप समझ लीजिएगा, जब हमने पूरे इस अर्धवृत्त का निकाल लिया है तो फिर अर्धवृत्त में से इस समकोण वाले को माइनस कर देंगे, तो यही तो हमारा बच जाएगा। तभी हमने लिखा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल या फिर क्यू पी आर का क्षेत्रफल। तो लिखिए बेटा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है, ये अभी निकाला था हमने। ये अर्धवृत्त का, देखिए अर्धवृत्त का ये है हमारा कितना, हमारे पास है 68 75 बटे में 28 माइनस त्रिभुज का कितना है 84, तो माइनस का 84। और अब आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर नीचे कुछ नहीं तो एक आप मान सकते हैं, और ये इसको हमें घटाना है, और घटता हमारा जब ही है, घटता है या जुड़ता हमारा तभी है, चाहे घटाना हो या हमें जोड़ना हो, हम उसको घटा या जोड़ जब ही सकते हैं जब उसके हर क्या हो, बराबर हो। नीचे वाले हर होते हैं जब उसके हर क्या हो, बराबर हो। क्या यहाँ पर हर बराबर है, नहीं, यहाँ पर क्या हर बराबर है, नहीं बराबर बेटा। तो क्या काम करेंगे, इसकी क्रॉसिंग गुणा कर देंगे, 1 की गुणा कर देंगे इससे और 28 गुणा कर देंगे 84 से। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यानी 1 की गुणा करोगे तो हो जाएगा 68 75 एकम 68 75 ही रहेगा, ठीक है। और 28 की गुणा करेंगे हम 84 के साथ में तो हो जाएगा माइनस। ध्यान दीजिए क्या हमने किया, 1 की गुणा 68 75 से तो उतना ही रहेगा, फिर 28 की 84 से जब गुणा करेंगे तो 28 और 84 की गुणा जो आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 2352। आप गुणा करके देख लीजिएगा, जब हम 28 की 84 से गुणा करेंगे तो हमारा है 2352, और फिर नीचे इन दोनों गुणा फिर से समझिएगा, 1 की गुणा इससे की 28 की 84 से की, और 1 की गुणा 28 से करेंगे तो बटे में हो जाएगा 28 एकम 28। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इससे घटा देंगे, 5 से 2 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 3, फिर 7 से 5 जाएगा तो बच जाएगा हमारे पास 2, फिर 8 से 3 जाएगा तो बच जाएगा हमारे पास 5, फिर 6 से 2 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 4, अब बटे में 28 तो हमारा चल ही रहा था, यानी 45 23 बटे 28 और सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही बेटा हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए बेटा हमारा आ गया सवाल नंबर दूसरा, यानी 12.3 का सवाल नंबर दूसरा जो सामने आपको दिख रहा है, यही सवाल है। देखिए इसको हम किस प्रकार करेंगे, देखिए इसको थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका टाइम ज्यादा खराब ना हो और आप अच्छे तरह से सीख भी पाए। तो कह रहा कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमको आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि केंद्र ओ वाले दोनों संकेंद्री जानते हैं आप किसे कहते हैं? संकेंद्री का मतलब होता है जब एक ही केंद्र से 2 वृत्त बना जाए तो उस केंद्र को हम संकेंद्रीय कहते हैं। बात समझ रहे? यानी जब एक केंद्र से 2 वृत्त बनाए जाते हैं तब उसको हम लोग संकेंद्री कहते हैं। तो कहते यदि केंद्र ओ वाले दोनों संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है तथा ये चिन्ह जो बना ये कोण का बना है, इसे कोण कहते हैं, तथा कोण AOC बराबर 40 डिग्री है। और बात समझ लीजिएगा, जो शब्द बीच में लिखा होता है समझ लीजिए वहां पर कोण बना होता है। समझ रहे? यानी बीच में O बना है तो इसका मतलब 40 डिग्री कोण कहां पर बना है? O पर बना है, तो यानी O पर यह बना हमारा 40 डिग्री। अब हम आपको अपनी भाषा में समझा रहे हैं कि क्या पूछ रहा है। इसने कहा कि एक केंद्र है, यानी केंद्र O है, तो इससे पहले के वृत्त खींचा गया ये, जिसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, यानी छोटा वृत्त है तो जिसकी त्रिज्या कितनी 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या आप समझ रहे किसे कहते हैं? यानी यहां से लेकर के यहां तक, यानी यहां से लेकर के यहां तक ये हमारी त्रिज्या है छोटे वृत्त की, वो कितनी है 7 सेंटीमीटर। तथा O से लेकर के A तक, यानी O से लेकर के A तक हमारा क्या है? बड़ा वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी 14 सेंटीमीटर। तथा कोण AOC यानी AOC यानी हमने कहा बीच में वह कोण होगा तो ये हमारा है 40 डिग्री। और हमसे पूछा क्या गया कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप अनुमान लगाइएगा कि छाया कितने क्षेत्र में बनी है। ये जितने में लाइन खींची है इसमें हमारी छाया बनी हुई है, और यही हमें निकालना है कि ये जितने में छाया बनी है ये क्षेत्रफल कितना है।
तो आप अनुमान लगाइए कैसे निकलेगा, हम आपको बता रहे हैं। ये पूरा व्रत है, क्या बना है, पूरा व्रत है। और इस पूरे व्रत में हमारा क्या है, ध्यान समझिएगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा व्रत है। और पूरे व्रत में हमारा क्या है, ये एक छोटा सा खंड कट रहा है, व्रत का एक छोटा सा खंड कट रहा है, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, व्रत खंड। यानी कितने व्रत खंड हमारे पास है, एक तो हमारे पास है AOC, ये हमारा बड़ा व्रत खंड है, यानी बड़े वाले व्रत का। और इसके अंदर एक व्रत खंड है, कौन सा, OBD। OBD ये हमारा छोटे व्रत का व्रत खंड है। देखिए OBD यानी इतना, ये इतना हमारा क्या है, ये छोटा व्रत खंड है। तो अनुमान लगाइए, अगर हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, यानी AOC का क्षेत्रफल और उसमें से माइनस कर देंगे किसका क्षेत्रफल, OBD का क्षेत्रफल। तो जो भी हमारा बचेगा वो यही तो बचेगा। फिर से एक बार ध्यान समझिएगा, हम किसका क्षेत्रफल पर निकालेंगे, AOC का क्षेत्रफल और माइनस कर देंगे OBD का क्षेत्रफल, यानी ये वाला इतना माइनस कर देगा, यही वाला हमारा बच जाएगा। तो चलिए यहां से सवाल को लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। लिखेंगे यहां पर हम, चाहे आप लिख भी लो, छोटे व्रत की त्रिज्या, जब छोटे व्रत की त्रिज्या है तो उसको R1 कह दे रहे हैं, ठीक है। तो R1 बराबर कितनी है, 7 सेंटीमीटर। फिर यहां पर लिखेंगे हम बड़े व्रत की त्रिज्या, अब बड़ा व्रत है तो R2 कर देंगे, कितना हमारे पास है, 14 सेंटीमीटर, ठीक। और हमें कोण दिया रखा है, मतलब कि थीटा बराबर 40 डिग्री। अब हमें इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहां पर डार्ट लिख रहे हैं, कैसे देखिएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें कैसे, बड़े वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी बड़े वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यानी छायांकित भाग का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो बड़े वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अब माइनस कर देंगे छोटे वाले का, यानी इतना जो हमारा है ये, इसको माइनस कर देंगे, मतलब छोटे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो हमारे छायांकित वाला बच जाएगा। वेरी सिंपल। तो लिखिएगा फार्मूला, फार्मूला तो बेटा सब में वही लगेगा। क्या होता है इसका फार्मूला, थीटा बटे 360 और गुणे में पाई R²। बात आई समझ कि नहीं समझ में आ रही बेटा, यही हमारा होता है। फिर बीच में माइनस, तो माइनस लगा देंगे, इसमें ये रहेगा थीटा बटे 360 और गुणे में पाई और R²। इतनी बात समझ गए। अब क्या काम करिएगा, एक चीज ध्यान समझिएगा, यानी इसमें जो कुछ हमारे पास अगर कॉमन है तो उतना अगर कॉमन ले ले तो सवाल लगाने में हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए, थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 और पाई ये दोनों हमारे कैसे सेम है। अरे एक बात ध्यान समझिएगा, यहाँ पर बड़ा वृत्तखंड है तो यहाँ पर त्रिज्या क्या लेंगे, 2 लेंगे, क्योंकि बड़े वृत्तखंड की त्रिज्या हमने क्या मानी, R2, तो R2। और छोटे वृत्तखंड की त्रिज्या कितनी हमारे पास, R1, तो यहाँ पर R1। अब देखिएगा हमें क्या काम मिल रहा है, देखिए थीटा बटे 360 भी हमें कॉमन मिल रहा है और साथ ही साथ में हमें पाई भी कॉमन मिल रही है। जब हमने ये कॉमन ले लिया तो अंदर हमारा कितना बचा, ध्यान दीजिएगा, तो हमारे पास अंदर बचा केवल R² और माइनस का R1², बस इतना हमारा बच गया। इतनी बात बताइए समझ में आई कि नहीं समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई होगी। अब वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, थीटा हमारे पास इतना 40, तो ऊपर लिखेंगे 40, नीचे हम लिखेंगे 360 गुणे पाई। तो पाई की वैल्यू इसमें भी कुछ नहीं दे रखी है, और हमने कहा था जहां पर कुछ ना दी जाए वहां पर 22/7। फिर ब्रैकेट के अंदर R2 की वैल्यू बेटा कितनी है, R2 की वैल्यू हमारे पास है 14, देखिए R2 की वैल्यू 14।
और R2 का स्क्वायर है तो मतलब 14 का स्क्वायर माइनस R1 की वैल्यू 7 तो मतलब कि 7 का स्क्वायर। अब ये 0 से 0 कट जाएगा और काटिए, 4 एकम 4, 4 नेम 36 और कुछ नहीं कटेगा। तो यानी ऊपर आप लिखिएगा 22 एकम 22, हमसे 9 सत्ते 63 लिख देंगे। ठीक है, 22 एकम 22 और 9 सत्ते 63। अब अंदर देखिएगा क्या बचा। जब आप यानी 14 का वर्ग हो रहा है तो जब 14 की 14 से गुणा होती है तो 14 चौदह में होता है हमारे पास 196। कितना होता है? 196 माइनस 7 के 7 से गुणा करो तो ये हो जाएगा 7 सत्ते 49। इतनी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर तो हमारे पास 22 और नीचे 63 और गुणे। अब 6 से जाएंगे 9, घटेंगे नहीं तो यहाँ दहाई लोगे, दहाई मिलेंगे 10 और 10 और 6 16 और 16 से जब 9 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे बेटा? तो बच जाएंगे 7। ठीक है, यानी 16 से जब 9 जाएंगे बचेंगे 7 और यहाँ से आपने दहाई ले ली थी तो यहाँ बचे 8 और 8 से 4 गए तो 4 बचेंगे और यहाँ पर 1 बचेगा। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास आंसर आ चुका है। अब इसको यहां पर हल कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर देखिएगा, यानी कि ये हमारा किसी नंबर से कट पा रहा है कि नहीं कट पा रहा। 3 से काट के देख रहे हैं, 3 से कट जाए। देखिए 3 से कैसे कटेगा? 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 यानी 21 या 63 होता है कि नहीं होता? देखिए 3 दूनी 6 और फिर 3 एकम 3 और 3 से ये भी कट जाएगा। कैसे कट जाएगा? 3 चौकू 12 और 14 से 12 निकले, कितने बचे? 2 बचे, 27 हो गए। तो 3 नेम 27 और कट रहा है। कैसे देखिएगा, ये 7 से कट रहा है, 7 तिया 21, ये भी 7 से, 7 सत्ते 49। अब कितना बचा एक बार लिख लेते हैं। इधर बचा हमारा 22 और गुणे में 7, नीचे हमारा केवल बचा है सिर्फ 3। बात आई समझ में? इसको हल कर दिया। अब ये नहीं कटेगा तो क्या काम करेंगे? गुणा कर देंगे। 7 दूनी 14 के 4, हाथ से लगा 1 और 7 दूनी 14 और 1 15 यानी 154/3। अब इसको क्या कर देंगे? भाग कर देंगे 3 से, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 से भाग करिएगा, 53 3 एकम 3 और 53 15 यानी 15 पूरे कट गए। अब कितना? 4 बचा। तो 3 एकम 3 क्योंकि एक ही तो पढ़ पाएगा और 3 एकम 3 तो 4 से 3 निकल गए, 1 बचा, पॉइंट लगा, कितना हो गया? 10 हो गया। तो 3 तिया 9। अब यहां पर समझिएगा, 3 तिया 9। फिर से एक बार बता दें, देखिए 53 15 पूरा कट गया, फिर 3 का पड़ा 4 पढ़ेंगे, 3 एकम 3 1 बचा। अब 1 को भाग 3 से जा नहीं सकता तो पॉइंट लगाया, 10 हो गया। तो 10 हो गया, 3 तिया 9, फिर 10 से 9 गए, फिर 1 बचा, फिर 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया, ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो 51.33 और क्षेत्रफल होता है तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर लिख दो या आप इसको लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर, एक ही बात ही होती है। तो ये हमारा आ गया इसका बिल्कुल ही राइट आंसर। तो आप लोग बताइएगा बेटा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है। हम थोड़ा साइड में हट जा रहे हैं, आप वीडियो को रोक करके अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो आगे पढ़ने के लिए। तो ठीक है बेटा, इस वीडियो में हमें 2 ही सवाल करेंगे और सवाल नंबर 3 या 4 जो ही बचे हुए हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो ठीक है बेटा, आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।